कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पिछली क्लास में हमने 5.2 किया था, क्लास 12th एनसीईआरटी का। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। एनसीईआरटी की ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन दास, आप जानते हैं, और जो नहीं जानते वो जान लो। मेरा नाम रोहन दास है। एक्सरसाइज 5.3 इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, इसको हम ना क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि एक्चुअली जो हम इसमें इसका जो डेरिवेटिव भी करने वाले हैं वो एक्चुअली है क्या। जैसे कि आपको मान लो आपने डेरिवेटिव पढ़ा था पिछली क्लास में। जैसे मान लो 2x + 3y है = sin x। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ आप ये देख रहे हो कि जो x और y जो वेरिएबल्स हैं, या फिर x और y वाली जो वेरिएबल्स की टर्म्स हैं वो सारी मिक्स हो गई हैं, है ना। तो इसी तरह के जब आप क्वेश्चंस देखोगे आगे कि x और y के मतलब LHS में भी RHS में भी टर्म्स हैं, तो उस तरह के हम ज़्यादातर फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट नाम देते हैं। वैसे इसकी एक्चुअल डेफिनेशन कुछ और है अगर हम इसके कंसेप्ट पे जाए, बट यहाँ पे हमने उस पर ध्यान नहीं देना। हमें ये देखना है कि हम एक्सरसाइज को कैसे सोल्व करेंगे। आपको पता ही है मेरा माध्यम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैंने आपको बता ही रखा है। देखिए इसमें हमें करना क्या है, dy/dx फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर पहला है dy/dx। हमें क्या निकालना है? dy/dx। देखो इसको दो तरीके हो सकते हैं। आपको क्या डेरिवेटिव करना है? dy/dx मतलब आपको डेरिवेटिव करना है। आपको अगर मान लो y का करना है, अगर आपको मान लो इसको पूरे को y की इज इक्वल टू में रख दे। देखो हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए, x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ। ये काम हो सकता है। अगर मैं इसे ऐसे रख दूँ, x वाले को एक तरफ मतलब y वाला ये है, तो इसको उधर भेज देंगे। 3y = sin x - 2x अपॉन में, यहाँ से 3 हटा दो, यहाँ पे 3 आ गया। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए y है। अब आप यहाँ पे dy/dx जब निकालते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ आप ये देखेंगे ये नीचे 3 है, 1/3। तो 1/3 का भाई 1/3 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना अभी। तो कांस्टेंट तो नहीं है ना। कांस्टेंट हम एक्चुअली में कब मानेंगे? जब हम 0 लिखते हैं, जब वो पूरे खुद की एक टर्म में हो, मतलब खुद की अपनी एक पोजीशन हो। अभी तो ये इनके साथ है, तो इसलिए इसका 0 नहीं लिख सकते। sin x का क्या आएगा? cos x - 2x का -2, खत्म। अब मान लो हमें ऐसे नहीं करना है, हम ना इसको कर नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? हम x और y वेरिएबल्स को अलग अलग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तब हमको क्या काम करना है? तब आपको इसी को लेना है 2x + 3y। अब इसमें हम क्या करेंगे? अलग अलग टर्म का अलग अलग। इसमें कुछ एक बात बताने वाला हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 2 है तो 2 का तो 2 ही रह गया भैया। इनटू में x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 है, लेकिन कुछ होते हैं बच्चे कहते हैं, लो मैंने इसको लिख दिया dx/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं नीचे x, और x का करना है dx/dx प्लस में 3 इंटू में। अब हमें y का करना है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे y का क्या है? 3 था हमारे पास, 3y था, तो 3 आ गया इधर, और y का क्या हो जाएगा? dy/dx। मतलब वेरिएबल का आपको लिखना पड़ेगा साथ में। अब जैसे sin x है तो इसका क्या हो जाएगा? cos x, क्योंकि ये तो पता है। अब dx और dx तो कैंसिल, 1, तो हम इसको डायरेक्ट 1 लिख लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि इसको हम डायरेक्ट 1 लिखते हैं, समझ रहे हो। हम इसको dx/dx ना लिख के डायरेक्ट 1 लिख लेते तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये 2 इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके मैंने माइनस पे भेज दिया है। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया। आंसर देखो सेम आया है। अभी आप कहेंगे किसी को ये अच्छा लग रहा होगा, किसी को ये अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अच्छा लगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी तरह के ये सबसे इजी मेथड है। इजी ये भी, लेकिन आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आप वेरिएबल मतलब अलग अलग नहीं कर पाओगे, LHS और RHS में एक्स और वाई को नहीं बांट पाओगे। तो हम ऐसे करते हैं, ये बहुत ही सही पड़ जाता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं 5.3 के। आप अपने साथ बुक ज़रूर रखें, देखिए NCERT बुक ज़रूर रखें अपने साथ, ठीक है। इसी के साथ साथ हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन ही है बिल्कुल ही, इनके बस वेरिएबल चेंज कर दिए, मतलब इसको वाई कर दिया है, सिर्फ क्या कर दिया इसे, वाई। सेकंड में इतना ही चेंज किया है। अब आप वाई कर दे तो ये तो अप्लाई होगा नहीं ना, ये क्या, ये कैसे अप्लाई होगा, नहीं होगा ये, इसको तो हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि होगा कब होगा अप्लाई, मैं इसको अगर 3y को उधर भेज दूँ तब हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने भेजा नहीं, इसको हम मिटा देते हैं, हम नीचे वाले से करते हैं। देखिए हाँ, ये हमारा y हो गया ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे साइन y है, तो साइन का डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक अलग फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। कोस आ गया, एंगल y लगाया है तो y लगा दिया। फिर मैंने कहा था कि जो इसके अंदर जो एंगल है, एंगल क्या है y, तो उसका भी अलग से डेरिवेटिव होगा, कहा था ना आपसे। तो y है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। ये माइनर छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि अगर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए अच्छे से कि उसके साथ साथ क्या क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का कर लिया, उसके साथ जो एंगल है उसका कर लिया, अगर उसके अंदर भी कुछ है तो उसका कर लेंगे। इसको हम इरेज करते हैं। ये देखो, अब मुझे क्या करना है, मैं dy/dx वाली टर्म इधर है और dy/dx वाली इधर है, इनको क्या करते हैं, एक जगह पे ले आते हैं। अब एक जगह पे लाएंगे, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू कोस y dy/dx। dy/dx दोनों में सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। हमें निकालना क्या है, dy/dx। इसको उठा के उधर फेंकेंगे, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से, उस वाले वे से भी हो सकता था, हमने ऐसे कर लिया, आप लोग उस तरीके से कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, एक बार 3 कर लेते हैं। जिसको आता है भैया 3 वो वीडियो पॉज करके कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए, NCERT एक्सरसाइज 5.3 ax प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल टू कोस y। देखो ये है, क्या पंगेबाजी करनी है इसमें। देखो y वाला तो y की टर्म भेज सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। ये जो a है ये कांस्टेंट माना जाएगा, तो a का ax है तो a आ गया इधर, क्योंकि x का तो 1 हो गया, x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक लाइन लिख भी सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिख भी सकते हैं, अच्छा लगेगा। प्लस by का स्क्वायर, इधर ध्यान दीजिए, by का स्क्वायर, देखो मैंने b का b लिख लिया है पहले इंटू में। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया इस y स्क्वायर का करना है डेरिवेटिव, किसका करना है, y स्क्वायर का। क्या आ गया, 2y। अब आप कहेंगे यहीं ख़त्म हो गया, जी नहीं, आप देखिए ना, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे जो y है, यहाँ पे x तो है नहीं कोई, y है, तो y का अभी मैंने स्क्वायर की टर्म लेके किया, अब मैं केवल स्क्वायर हटा के करूँगा, मतलब y का।
अब y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, मैंने बताया था आपको कि अलग अलग फंक्शंस को लेके करना है आपको। इज इक्वल टू कोस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, कोस का साइन हो गया, अब एंगल अगर y है तो y लगेगा। अब y का करेंगे अलग से dy बाई डी एक्स, ये क्या हो गया a प्लस 2by dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना dy बाई डी एक्स है, दोनों को एक जगह करेंगे, इसको उठा के, माइनस का साइन है ना ये, इसको उधर ले जाओ, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है, तो मैं कॉमन करके लिख लूँगा, भाई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पूरे को उठा के इसके नीचे फेंकेंगे, इसको मैंने पहले लिख लिया ना, इस वाले को इधर, इसको इसके नीचे ले आया। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे आपके। इसके आगे क्या आप करेंगे खुद। अब मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से, इसको माइनस कॉमन लेके ऊपर फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 7th और देख लीजिए। जी हाँ 7th क्वेश्चन, साइन स्क्वायर वाई कोस एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब हमें डेरिवेटिव करना, हम तुरंत लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं कह रहा था ना कि एक्स और वाई को कई बार मुश्किल, क्योंकि देखो एंगल में आ गया ना एक्स और वाई, अब इसको कैसे अलग करेंगे। एक काम कर सकते हैं, मैंने कहा है कि ये साइन स्क्वायर वाई है, तो हम पहले स्क्वायर लेके, मतलब पावर को लेके हम डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आ जाएगा इधर आपका 2 साइन वाई। ध्यान रखिए अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया है पूरा, पावर को लेके क्या, पावर हटा के करेंगे तो साइन वाई बचेगा, तो हम साइन का लिखेंगे कोस, साथ में वाई लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे वाई का, तो वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको समझ रहे हो ना कि पावर को लेके करना है एक बार। अब पावर को हटा के, अगर मैंने पावर हटा दी तो साइन वाई बचा, साइन का कोस हो गया है, फिर हम एंगल पे देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे देखिए कोस का हो गया माइनस का साइन एक्स वाई, बस ट्रिग्नोमेट्रिक कोस का साइन लिखा है। अभी एंगल का करना है एक्स वाई का, किसका, तो इनटू में ब्रैकेट एक्स वाई का करना है ना। अब यहाँ दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ लगाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बताया था कि पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला मल्टीप्लाई, पहले वाले का 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई वाई आ गया, प्लस अब दूसरे वाले का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और पहला वाला मल्टीप्लाई, मतलब x मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, कांस्टेंट है तो 0 हो गया, इधर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला एक बन गया 2 साइन वाई कोस वाई, साइन 2 वाई का कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे माइनस साइन एक्स वाई, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपको तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, इनको अलग अलग कर देंगे तो हम यहाँ से हम कर सकते हैं साइन 2 वाई ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया, माइनस वाई साइन एक्स वाई। यहाँ पे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ लिखेंगे, ये कॉमन ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ बचेगा साइन 2 वाई, यहाँ बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये बचा माइनस वाई साइन एक्स वाई। भाई इसका क्या करें, इसको उठा के उधर फेंक दो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इस पूरे को उठा के इधर फेंकना होगा,
ये आ गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जब हम बात करते हैं, अब हम कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, अभी तक हमने जाना था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अब हमें क्या देखना है, इन्वर्स का, जैसे साइन इन्वर्स एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा उसका, तो इस तरीके से देखना है। तो एक बार उस पर ध्यान दे लेते हैं। आगे बढ़े ही टेस्टी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चंस जो है टेस्टी, मतलब ये नहीं कि टेस्टी का मतलब अच्छा लगेगा करने में। देखिए जैसे मान लो मैंने यहाँ मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख देता हूँ, कोई दुखी ना हो इसलिए। ये इज इक्वल टू में जो आएगा इधर, ठीक है, मैंने लिखा है जैसे साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स, माइनस लग जाएगा बस, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे। और भी है आपकी टेबल बनी हुई है, अभी आप ये तीन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर ही एक टेबल बनी हुई है वैसे तो। चलो लिख लेते हैं। टेन का हो गया, तो टेन के साथ कोट का क्या होगा माइनस आ जाएगा, जो टेन का है उसमें माइनस आ जाएगा। सेक इनवर्स का क्या होगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक की बात करेंगे माइनस लग जाएगा बस, मतलब याद तो आपको तीन ही करने हैं, बाकी तीन में माइनस माइनस लगाने हैं। देखो ये साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का और सेक इनवर्स का। साइन अगर कोस के साथ करोगे तो माइनस लगा देंगे, टेन के और कोट में माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कर लेते हैं इसके कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं इसमें हमें करना क्या है, अब डेरिवेटिव करना है। तो मैं आपको बता दूं, अब जो आप करने वाले हैं, आप यहाँ डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि सबसे पहले ये जो हमारे पास जो अंदर एंगल दे रखा है, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब कि इसमें पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या पुट करेंगे। आप इधर ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा था कि कुछ फॉर्मूलाज है जैसे साइन 2x कोस 2x का और टेन 2x का, ये 3 फॉर्मूलाज ये ज़रूर याद होने चाहिए। कहा था अगर आपने अभी भी याद नहीं किया है, अभी भी आपको नहीं आ रहा है, या फिर आप फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, तो आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए, आप समझ जाएंगे। देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी ये नहीं करना है अभी। देखिए यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा था कि इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको थोड़ा सा और आसान करना है। ये साइन इनवर्स है, तो अगर हम अंदर साइन लिया है तो ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे ये अंदर साइन आएगा कैसे, तो हम इस तरीके से फॉर्मूला सोचेंगे कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या पुट करे कि साइन का कोई फॉर्मूला बन जाए। मैंने आपको हमेशा ही कहा भैया 3 फॉर्मूला दिमाग में रखिए, साइन 2x कोस 2x टेन 2x का, जरूरत पड़ी तो टेन 3x का बस। अब आप देखिए इधर मेरे को, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं x की जगह टेन थीटा पुट कर दूँ, क्या बनेगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कभी भी आप कुछ भी पुट करें, साथ ही साथ उसका अल्टरनेट भी मतलब निकाल के चले। जैसे x इक्वल टू टेन थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स x, ये पहले से निकाल के रख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे हम पुट कर रहे थे, तो पुट करने पे क्या बनेगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका बन गया साइन 2 थीटा का बन गया, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, काट के मत दिखाना कभी इस तरीके से,
बचा 2 थीटा। y इज इक्वल टू, यहाँ कर देता हूँ, y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, क्योंकि भैया आपको क्वेश्चन जिस फॉर्म में दे रखा है सॉल्यूशन भी उसी फॉर्म में दिखाएंगे आप, 2 tan इनवर्स x। अब आप डेरिवेटिव कीजिए, कैसे, ये आपका क्या बन गया, देखो यहाँ देख लेते हैं, देखो ये बन गया ना हमारा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये बना है। अब इसमें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वही लाइन लिखेंगे आप। अब जब इजी हो गए तो कर लेते हैं इसे, dy बाई डी एक्स, 2 का 2, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा है आपने अभी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे इनटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से करना है। आगे के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। ब्लैक से कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3x स्क्वायर क्यूब है ये। वही सिंप्लीफाई, tan में ऐसा कौन सा tan के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने जो इस फॉर्म में होगा। अब जैसे tan 2x का है तो 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x पढ़ रखा है, बट यहाँ पे देखो 3 3 करके आ रहे हो, तो आप पहचान लेंगे अगर आपने पहले पढ़ा है, ये tan 3x का बन रहा है, तो tan 3x का कब होगा, जब x की जगह tan थीटा पुट करेंगे। तो वही काम करना है, पुट x इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पे हमने जैसे ही पुट किया तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ये क्या बन जाएगा, tan 3 थीटा बन गया इधर। अब आपको पता है कि भैया tan इनवर्स tan कैंसिल, तो क्या बचा 3 थीटा। यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, पहले कहा था tan इनवर्स x बचा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 3 tan इनवर्स x, dy बाई डी एक्स करना है, 3 का 3 और tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या दिक्कत है इसमें, मतलब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये सब्स्टिट्यूट करना है। क्या पुट करेंगे, एक बार पुट कीजिए, अगला स्टेप वही बताएगा। आपका स्टेप ये आया, अगला स्टेप ये वाला किसने बताया, इसने बताया भैया ये फॉर्मूला बन रहा था, आप ये लिख दीजिए। जो जो दिख रहा है आपको, एक बार में सब नहीं हो जाएगा। आप सोचो कि नहीं एक बार में मैं सॉल्यूशन अपने दिमाग में सोच लूँ कि ऐसे 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 होगा, नहीं। आप दिमाग में रखिए, अगर आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा है उसको अप्लाई कीजिए, अगला हिंट वही देगा, समझ रहे हो। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th भी है, 12th भी है। 12th देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 12th। देखिए ट्वेल्थ देखिए, सॉरी पहले 11 देख लो, कहोगे जंप करा दिया है। देखिए y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या समस्या है इसमें, वही चीज़ बार बार कह रहा हूँ। अगर आता है वीडियो पॉज करके आप आगे ज़रूर करने की कोशिश करें, और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो देख लीजिए। ये देखिए आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्या पुट करें, कोस है, अंदर कोस बनाना है। आपने कोस का कुछ ना कुछ फॉर्मूला, आप सोचिए कि क्या पुट करने पे कोस का कोई फॉर्मूला बने। अरे भैया मान लो साइन कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं बनेगा। कोस करो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस, कुछ नहीं बन रहा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपको याद आ जाएगा तुरंत कि भैया ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। आप पुट करके देखिए ना, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप करके दिमाग में देखिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अभी हमने यहाँ पे पुट कर दिया है x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू क्या ले आएंगे
देखो स्क्वायर है तो यहाँ रूट आएगा तो रूट एक्स आ गया, tan को उधर फिर फेंकेंगे तो tan इनवर्स आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, कोस इनवर्स यहाँ पुट करने के बाद ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कोस टू थीटा लिख सकते हैं इसकी जगह, कोस टू थीटा, कोई दिक्कत नहीं, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा tan इनवर्स रूट एक्स, ये आ गया। अब हमें इसका क्या करना है डेरिवेटिव, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट, आगे कर लेते हैं, लिख लेते हैं ये है, अब आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया, ये 2 है, मैंने 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan इनवर्स का करेंगे पहले, तो tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब है रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर। इसके बाद इनटू में tan इनवर्स का कर दिया ये, फिर रूट एक्स का करेंगे, मैंने कहा है ट्रिग्नोमेट्रिक करने के बाद उसके एंगल का करना है, तो रूट एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स बता रखा है, 2 से 2 कैंसिल, क्या आंसर आ गया ये 1/1 प्लस एक्स ब्रैकेट में रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया। ठीक है, एक सेकंड, मामला गड़बड़ हो गया क्या कहीं, अच्छा हमने स्क्वायर पुट कर दिया है, इधर ध्यान देना था जी, यहाँ नहीं करना था, लेकिन फिर भी अगर स्क्वायर पुट करे तो इस तरीके से निकालना, ठीक है, गलती से ही कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ऐसे हटा देंगे, ये एक्स रहेगा केवल है, ये आपका यहीं ख़त्म हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, कर लेना एक बार, ठीक है, मतलब मैंने स्क्वायर के चक्कर में यहाँ पे हो गया जल्दबाजी में, ये गलती ना करें आप बिल्कुल भी। चलिए ठीक है, 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ट्वेल्थ में क्या करते हैं, अब आप ये कहेंगे ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब साइन के लिए साइन का ऐसा फॉर्मूला है नहीं, तो अगर आपको दिखता है कि भाई ये फॉर्मूला साइन का नहीं है कोस का, जैसे हमने अभी देखा, तो आप उसमें लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिए, बस देखी जाएगी बाद में। देखिए ये स्टेप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं अगर जिसको आ रहा है तो, स्टेप मतलब ये वाला, ये और यहाँ तक सेम करना, मतलब कोस इन्वर्स की जगह मैं साइन इन्वर्स कर देता हूँ। तो हमारा पुट करने के बाद आप कंफ्यूज मत होना, क्या आ जाएगा साइन इन्वर्स कोस 2 थीटा आएगा। यहाँ कौन सा स्टेप आपको अप्लाई करना है, आपने पढ़ रखा है कि साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स y इज इक्वल टू π/2 होता है, ये भी पढ़ रखा है, लेकिन चलो ये नहीं लगाते हम, कुछ और लगा लेते हैं। आपने ये भी पढ़ रखा है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन π/2 माइनस 2 थीटा, तो मेरे को क्या दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत है बताओ, ऐसे लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं जी, कोस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस हटा दिया, साइन से साइन हटा सकते हैं, हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब आप डेरिवेटिव करेंगे, देखिए थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स x, यही है ना, यहाँ पे जो था tan इनवर्स x, पाई बाय 2 का कांस्टेंट है 0, बाकी आप आगे कर लेंगे डेरिवेटिव, इसी तरीके से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाएगा जी। 13 भी जस्ट इसका ऑपोजिट है, ये समझ के चले, क्योंकि 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, जो 2x प्लस अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बनेगा साइन का, साइन थीटा लिखेंगे अंदर, फिर वही 90 माइनस लिख देंगे, कोस की फॉर्म में लिख देंगे, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ऐसी इसी फॉर्म में होगा, इतना समझ के चले। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 लास्ट जो हम करने वाले हैं, 14 और 15। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सोचेंगे भैया y इज इक्वल टू ये है, इसको अब आपको यहाँ क्या पुट करना है, देखिए रूट से कभी नहीं घबराना, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, आपको मन में देखिए कि अगर आप यहाँ क्या पुट करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, आप वो करते चलिए, जिसको आ रहा है वो कर सकता है पॉज करके। अब मैं क्या कह रहा हूँ इधर, जैसे मान लो x की जगह मैं साइन थीटा रख दूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। चलो मैं आपके माइंड से चलता हूँ, मान लो मुझे नहीं पता इसमें क्या करना है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं कुछ ना कुछ पुट करूँ तो कुछ रिजल्ट आएगा, चाहे आप यहाँ पे tan थीटा रखो, चाहे cos थीटा रखो, चाहे sin थीटा रखो, कुछ भी रखो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मैं रखता हूँ यहाँ पे x की जगह sin थीटा, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x। यहाँ पे लिखेंगे x की जगह साइन थीटा, 2 साइन थीटा बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। देखिए मुझे नहीं पता अगला स्टेप, मैंने एक स्टेप कर लिया ऐसे, मैंने क्या कहा है, ये स्टेप बताएगा आपको कि ये स्टेप क्या लिखना है। मैं यहाँ कर देता हूँ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास पढ़ रखा है, रूट लगा है बाहर, स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बना है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, कॉस थीटा। देखिए साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा। यहाँ क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचा आपका इधर 2 थीटा, 2 थीटा बचेगा, तो थीटा की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x। आगे तो आप जानते ही हैं, अगर आपको डेरिवेटिव करना अब तो हो ही जाएगा डेरिवेटिव, अब कर लोगे, हो जाना चाहिए जी, बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है। देखिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, चिंता टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। अब देंगे किसको और लेंगे किसको, हैं, चलो कोई बात नहीं। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या कह रहा है ये 15 क्वेश्चन। देखो मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू, मान लो क्या भैया यही क्वेश्चन है जी, हाँ ये है, ये है, समझ रहे हैं आप। अभी मैं वही बात कह रहा हूं जो यहाँ कही थी कि भैया क्या करें यहाँ पे, यहाँ पे क्या करें, क्या पुट करें यहाँ पे, ये दे रखा है आपको, क्या कर सकते हैं बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए हमने ना, अगर आप यहाँ सोचते कि भैया मैं साइन करूँ, साइन थीटा पुट करूँ, जैसे मान लो तो 1/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ नहीं बन पाएगा। फिर कोस करके देखेंगे, टेन करके देखेंगे, लेकिन आप कोस करेंगे जब 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा। मैंने पहले ही आपको कहा था स्टार्टिंग में कि साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आपको याद होगा,
आपने नहीं करा तो पिछला वीडियो देख के कीजिए और इसको सामने रखिए, रटना नहीं है आपको फॉर्मूला। पहली वही बात बता रहा हूँ कि आप यूज़ करिए, देख के देखो, मैंने यहाँ लिखा था ना, यही देख के तो यूज़ कर रहा था, करा है ना। ये करते करते याद हो जाएगा अपने आप। कोई भी फॉर्मूला प्रैक्टिस करते करते याद होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं कोस थीटा। ये क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। कोस ऊपर चला गया तो सेक बन गया, सेक से सेक हट गया, यहाँ से थीटा क्या था, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स था। क्या हो जाएगा इधर, 2 cos इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल है, हो जाना चाहिए। इसके बाद 15 क्वेश्चन होने के बाद बात करेंगे हम, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई अब, है ना। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। एनसीईआरटी बुक अपने साथ जरूर रखा करो और एक बार इन्हीं क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कर लेना। इसके लिए कोई रेफरेंस क्वेश्चन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह के कोई अभी रेफरेंस क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप केवल एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट क्लास रहेगी 5.4 एक्सरसाइज, जो कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। और बात करेंगे 5.4 की। इससे पहले 5.3 तक जितने भी फार्मूलाज हैं उनको लिख लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है फार्मूलाज को, ठीक है। और क्या, मज़े मारो। लेकिन चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।